नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो 30 अप्रैल को ही कंपनी के देखने को मिले थे, जो कि मार्केट बंद हो जाने के बाद आए थे। उसके बाद इस स्टॉक मतलब देखिए 30 अप्रैल को भी प्रेशर था। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 1 मई को छुट्टी देखने को मिली, 2 तारीख को ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली है, लास्ट तक आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक को सेलिंग करने की बात करें। देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताना चाहते हैं कि देखिए, और जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाइंग नहीं किया है, आप चाहे तो गिरावट में इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मैं खुद का अपना मतलब एनालाइज अपने पॉइंट से करता हूं दोस्तों। उसके बाद जो भी रहता है मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट या कुछ भी नहीं हूं। हम आगे सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की भी बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 2.5 से 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि आज के दिन स्टॉक ने 600 का लेवल नहीं तोड़ा, तो थोड़ा सा इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सेकंड, देखिए बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ रहेंगे तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, जो कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी लगभग 647 रुपये के आसपास कंपनी जाती भी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कंपनी ने रिजल्ट भी सुपर डुपर हिट पेश किया। जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों, उससे भी अच्छा रिजल्ट पेश किया। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट या ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी अपने अपने एक्सपेक्टेशन रहते हैं, अपने अपने पॉइंट से जो कि रिसर्च करते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के लिए मतलब कि हो सकता है, देखिए जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके पास लाखों करोड़ों में शेयर होते हैं। एक बार अगर वो सेल कर दिए ना, तो जो कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से अगर आप ईपीएस देखेंगे तो कंपनी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था लगभग 2.35 के आसपास, कंपनी रिपोर्ट कितना किया 2.54। वहीं पर अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू दोस्तों 842 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कंपनी ने 885 करोड़ के आसपास जो कि पेश किया, जो कि ये सबसे बड़ा सरप्राइज आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि हमने रिसेंट में ये भी वीडियो बनाया दोस्तों, कंपनी के अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट आते हैं तो ये कंपनी हो सकता है कि 1000 भी जा सकती है, 400 पे भी मतलब आ सकती है। देखिए, जिस स्टॉक की जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वहीं पे वो एक स्टॉक आके टिकता है। लेकिन मेरे पॉइंट से इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 3% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया था उसके बाद। वहीं पर और जो अगर सेकेंड गिरावट के पीछे अगर आप मैं रीजंस की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 630 रुपये रखा है। हालांकि मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो ब्रोकर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो अपने अपने रिसर्च अपने अपने पॉइंट से रिसर्च करते हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि इनको कुछ आगे जा करके कुछ डाउट लगा हो, तो उस हिसाब से इन्होंने मतलब कि डिस्कस किए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं दोस्तों। जो कंपनी मार्केट में ऑलरेडी पूरे एक बंच तैयार करती है, उसमें आप कह सकते हैं चाहे टाटा मोटर हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो दोस्तों, उनके पास भी ऑटो एंसिलरीज का वर्क होता है। उस हिसाब से अगर मैं सोना बीएलडब्ल्यू की बात करूँ तो ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। चौथे पाँचवें नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश भी करती है। उस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। जैसा कि हमने आप सबसे पहले हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं जिसके कारण जो है कि मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 630 रखा है। हालांकि ये कंपनी इसी के आसपास चल रही है, तो उनका जो मानना है तो कि 1 साल बाद भी ये कंपनी इसी के आसपास चल सकती है। इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, देखिए ये कुछ पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब जैसे में अगर आप कहेंगे कि सोना बीएलडब्ल्यू का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल ईयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है, वॉज इन लाइन देखने को मिला है लगभग। मतलब कि जबकि लोअर टैक्स लीड बाई मतलब कि इनका जो पैड देखने को मिला बीट किया है। इट्स अ कंटिन्यू नॉट फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन इट्स डिपेंडिंग ऑन द प्योर आईसी सेगमेंट में जो देखने को मिलता है। तो मतलब इनका जो मानना है, आप कह सकते हैं कि 2015 2011 बहुत सारी चीज़ों को देख करके, बहुत सारा मतलब कि आप कह सकते हैं पुरानी चीज़ों को देख करके ये अपना आउटलुक मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन है वो बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई छोटा मोटा रेशियो नहीं, एक पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट किसी की भी कंपनी का पढ़ना वो अपने बस की बात नहीं। मतलब देखा जाए तो हम लोग कुछ बेसिकली चीज़ों को देखते हैं। जैसे पैट की बात करें तो जो ग्रोथ के चांस है इनके, मतलब रिपोर्ट लगभग 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस से फाइनेंशियल
2024 में, ड्राइवन बाय द हेल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जो कि ऑर्डर बुक एक अच्छा मिलने के बाद भी 32% देखने को मिला। उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं मतलब जियो पॉलिटिक्स की बात करें या सिनेरियो की बात करें, इम्पैक्टिंग जो कि देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मार्केट भी ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेन है, तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं और कुछ पास्ट की भी बातें आप कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने 630 रुपये का मतलब इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है। हालांकि दोस्तों एक भी शेयर आपको क्यों नहीं सेल करना है, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटोमोटिव टेक EBITDA है इनका लगभग 248 करोड़, बूस्टिंग द मार्जिन लगभग 28%। अगर मैं डेमोस्ट्रेशन की बात करूँ 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिले। द ऑटो एंड सर्विस लीडर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं पैट की बात करूँ तो अमाउंटिंग लगभग 149 करोड़। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेगमेंट की अगर बात करूँ नोटेबली कंट्रीब्यूट लगभग 79% के आसपास, जो कि नेट ऑर्डर बुक इनका जो देखने को मिलता है लगभग 22,600 करोड़ के आसपास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हम लोग इस स्टॉक को बाइंग क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं दोस्तों। हर गिरावट में आपसे बता देते कंपनी किस लिए जानी जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इनका ऑर्डर बुक है एक स्ट्रॉन्ग मतलब देखने को मिलता है, और इनके मैनेजमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी यही चीज़ कहते हैं दोस्तों, इसी चीज़ के लिए कि जो 1/4 1/5 आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू इनके पास आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है, जो कि ये आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी तो ये जो कि Q4 का है, लेकिन वी कंटिन्यू टू द बिल्ड ऑन आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जो इनका ऑर्डर बुक है दोस्तों वो Q4 में भी और आगे भी मतलब 4 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर्स में जो कि देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल 25 तक की ये बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे द कंपनी आल्सो अनाउंस दैट्स अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो इनके किरण देशमुख की बात करें तो इन्होंने डिसाइड किया है रिटायर आफ्टर द नियरली 4 डिकेड्स, लगभग 40 सालों के मतलब कि विद द सोना ग्रुप एंड द लास्ट जो 8 साल देखने को मिलेंगे दोस्तों इनके, मतलब कि देखा जाए तो उसमें ऐसी बातें हो रही है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि कंपनी में जितना भी पर्सन है दोस्तों, सबकी पर्सन है एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी पहले से ही बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे करती, उस हिसाब से फाइनल डिविडेंड लगभग कंपनी ने ₹1.53 के आसपास दिया है, जो कि मतलब देखा है तो इसी टाइप का कंपनी डिविडेंड भी पेश करती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि एक भी शेयर आपको सेल करना नहीं, जितनी भी गिरावट हो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे आए इसको आप छोड़ दीजिए, आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। आपसे बताना चाहते हैं सबसे पहला पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 4 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें ऐसे माहौल में भी दोस्तों निगेटिव माहौल में भी जिसने भी माल को बेचा है आपसे बताने लगभग 65% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अनाउंसमेंट में देखा जाए तो इनके रिजल्ट ही यही सब आपको देखने को मिलेंगे। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ₹1.53 का जो फाइनल डिविडेंड है उसको रिकमेंड किया और आने वाले समय मतलब ये फाइनल डिविडेंड है तो इसमें टाइम लगता है 15 से 20 दिन या महीने भर का टाइम लगता है, तो उसके बाद आपके शेयर मतलब आपके अकाउंट में ये डेबिट मतलब क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 718 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था, उसके बाद अभी तक ये कंपनी उसी के आसपास चल रही है। अभी जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा हम उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है, सबसे पहला। सेकंड, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ जो भी पॉइंट्स है मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मैं आपसे पहला गिरावट हो सकता है 580 रुपये से लेकर के 550 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये हो सकता है कंपनी अभी 600 के नीचे के लेवल आ नहीं सकता। हालांकि मार्केट दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। गिरावट होती है तो 580 से 50 के बीच में। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी 100 रुपये का ही वही डिस्टेंट आप मान के चल सकते हैं, लगभग 650 से लेकर के 680 के बीच में कंपनी चल सकती है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।